वेलकम बैक गाइस इन अ वायरल हिट पार्ट 11। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर करा था सैमडक्स लास्ट वीडियो आर्क, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे हॉबिन को पता चल चुका है कि आखिर अब रियली में वो चिकन हेड यूट्यूबर कौन है। एंड वो है कोई और नहीं, हमारा गेउल का फादर यानी कि सैमडक इटसेल्फ। एंड इसके बाद अपना हॉबिन जाता है सैमडक के पास एंड वो उससे बोलता है कि वो बंदा इसे ट्रेन करे। लेकिन क्या हमारा सैमडक मानने वाला है? नहीं, वो बंदा सीधा हॉबिन को मना कर देता है। वो उसको ये बोलता है कि मैं दोबारा से अपनी मिस्टेक्स को दोहराना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए तू यहाँ से चले जा। इसके बाद अपना हॉबिन यहाँ से अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसको मिलती है एक लेडी जो उसको बिन बात कही एक चमाटा दे मारती है। एंड इसके बाद ये बंदा इससे पहले कि कुछ रिएक्ट करे, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो ना उसने एक्सपेक्ट करा था और ना मैंने। आई मीन लिटरली ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा है इसके साथ। एंड इसके बाद वो बंदा पहुंचता है अपने ऑफिस में एंड यहाँ पे ये बंदा ये सब कुछ स्नैपर एंड रूमी को बता रहा होता है। जो चीज सुनकर स्नैपर तो बोलता है वॉज सी क्यूट। एंड हाँ, वो सच्ची में क्यूट तो थी, लेकिन यहाँ पर अभी हॉबिन के मन में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि अभी उसके फोन में आया हुआ है मैसेज किसका, 244 का, जिसने अभी उसको मिलने के लिए बुलाया हुआ है। एंड इस बात पे जो अपना हॉबिन है वो उसको हाँ बोल देता है, लेकिन इस सबसे पहले जो स्नैपर और रूमी है वो तो काफी ज्यादा शौक है कि आखिर 244 इसको क्यों बुला रहा है, आखिर अब क्या उसको काम पड़ने वाला है। इसलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैनल में मीटिंग हमारे 244 और हॉबिन की, जहां पर 244 इसको मिलाने के लिए लेके आया है उसी कांग्रेसमैन जो तेसन से। एंड यहाँ पर ये बंदे आते साथ ही आपस में कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारा 244 हॉबिन को इंट्रोड्यूस कराता है कांग्रेसमैन से एंड कांग्रेसमैन को इंट्रोड्यूस कराता है हमारे हॉबिन से। इसके बाद 244 हॉबिन को बोलता है कि क्यों ना हॉबिन हमारे कांग्रेसमैन के लिए टी सर्व करे। लेकिन अपना हॉबिन क्या करता है, वो बंदा भी इतना ज्यादा नर्वस है कि वो सारी की सारी टी कांग्रेसमैन के ऊपर ही गिरा देता है। जो चीज देखने के बाद यहाँ पर ये कांग्रेसमैन तो हंसने लगता है। आई मीन उसको पता है कि ये बच्चा है एंड इससे गलतियां हो सकती है। एंड अपनी इस गलती के बाद हॉबिन यहाँ पर उस कांग्रेसमैन को सॉरी भी बोलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 244 हॉबिन और कांग्रेसमैन को बोलते हुए यहाँ से निकल लेता है कि मेरे को थोड़ा बहुत अपने बिजनेस रिलेटेड वर्क है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे हॉबिन का प्लान, जो इसने यहाँ पे आने से पहले सोचा था कि आखिर वो बंदा यहाँ पे आने के बाद क्या करने वाला है। एंड हम लोगों को पता है कि रूमी के पास एक वॉइस रिकॉर्डर पड़ा हुआ था जो उसने पहले पास्ट में भी यूज करा हुआ है। एंड यहाँ पर हॉबिन वही वॉइस रिकॉर्डर लेके आया हुआ है। एंड यहाँ पे हॉबिन क्या करता है, ये यहाँ पे सबसे पहले इस कांग्रेसमैन को बहुत ज्यादा पिलाता है, जिसके बाद ये बंदा इसके मुंह से सारा का सारा सच उगलवाने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन हमारे 244 का, जो अभी एक जगह पे आया हुआ है एंड इसके सामने इसी का कोवर्कर है, जिससे ये बंदा पूछता है कि हाँ, जिस चीज के मैंने तुमको जांच पड़ताल करने को बोली थी क्या वो सब कुछ हो चुका है। एंड इसके आंसर में इसका जो कोवर्कर है वो उसको बोलता है कि हाँ, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। एंड आई थिंक यहाँ पर हम लोगों को थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले हुए हैं, लेकिन आखिर आप अभी यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो? जिसके जवाब में हमारा 244 बोलता है आई डोंट नो। बस मेरे को ये नहीं यकीन हो रहा है कि सियोंग जैसा इतना इंटेलिजेंट बंदा बिना अपने लिए कोई बैकअप रखे इतनी इजीली कैसे मर सकता है। आई मीन सच्ची में उसने किसी ना किसी को तो रेडी करा होगा मेरे से बदला लेने के लिए। जिसके आंसर में इसका कोवर्कर बोलता है कि हाँ, उसने ऐसा करा होगा। एंड मेरे को लगता है कि शायद से उसने सब कुछ हॉबिन को ही बता दिया होगा। जो चीज सुनकर अपना 244 बोलता है कि नहीं, वो अपना सब कुछ बस एक हॉबिन के ऊपर तो नहीं छोड़ के जाने वाला है। ये तो पक्का है कि उसने किसी और को भी रेडी करा हुआ है। एंड देन हम लोग देखते हैं उसी लेडी का सीन, जो अभी यहाँ पे काफी अच्छी खासी आउटफिट में है। इसका मतलब हम लोगों को ये लेडी इन फ्यूचर वाले पैनल्स में काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे 244 को, जो कि वापस से उसी जगह पे आ चुका है जहां पर कि अभी कांग्रेसमैन था। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अपने हॉबिन ने अपना काम काफी अच्छे से कर दिया है। उसने कांग्रेसमैन को इतनी पिलाई है कि ये बंदा अभी यहाँ पर खुद से दो पैरों पे चल भी नहीं पा रहा है। इसलिए इससे अपना 244 सबसे पहले चीज यही बोलता है कि कहीं तूने कुछ ज्यादा तो नहीं ना बोल दिया है। इसके आंसर में ये कांग्रेसमैन उसको बोलता है कि नहीं, हमने बस सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करी हैं सिंह के बारे में। एंड इतने में अपना हॉबिन बोलता है कि ठीक है, अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। इससे पहले कि यहाँ से हॉबिन निकले, पीछे से 244 उसको बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा बैग चेक कर सकता हूँ। एंड ये चीज सुनने के बाद जो अपना हॉबिन है उसके लिटरली पसीने छूट जाते हैं। इससे पहले कि हॉबिन कुछ रिप्लाई करे, इतने में 244 बोलता है कि जस्ट किडिंग, ज्यादा से ज्यादा आखिर तुम्हारे बैग में क्या ही होगा, एक वॉइस रिकॉर्डर। एंड इसके आंसर में अपना हॉबिन बोलता है कि है आखिर तुम इसके बारे में बातचीत कर रहे हो। एंड इसके बाद अपना 244 हॉबिन को बोलता है कि देखो, चाहे कुछ भी करना, बस डोंट टेक रिवेंज, क्योंकि तुम वो चीज नहीं कर पाओगे। एंड इसका बाद हम लोग देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो अपने ऑफिस में पहुंच चुका है एंड उसके पास वो वॉइस रिकॉर्डर भी पड़ा हुआ है। एंड हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि आखिर इसकी और उस कांग्रेसमैन के बीच में क्या कुछ बातें हुई थी। इसने कांग्रेसमैन से सारी की सारी बातें निकलवा ली है कि आखिर सियोंग कौन है, कैसा है, कहाँ से आया, कैसे वो लोग आपस में मिले। एंड इसके अलावा आखिर सियोंग का मर्डर किसने करवाया, ये सब कुछ इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। एंड इसके बाद हॉबिन और इसके फ्रेंड सोचते हैं कि ये लोग एक स्ट्रीम पर ये सब कुछ पब्लिक करने वाले हैं, क्योंकि अब है इनके पास सियोंग के द्वारा दी गई वो यूएसबी ड्राइव। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें खुद उस कांग्रेसमैन की वॉइस है। तो अब इसके बाद अपना हॉबिन डिसाइड करता है टू फाइनली एक्सपोज ली जिनहू, यानी अपना 244। इसके बाद ये वाला सीन होता है यहाँ पे कट। एंड हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया था मूनसंग का, जो भी यहाँ पर बैठ के काफी सब कुछ सोच रहा है। एंड वो यही चीज बोल रहा है कि उसको हॉबिन को इतना पूरा पीटने का कोई रिग्रेट नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर उसका कोच आता है एंड उसको बोलता है कि तो तुमने सबको गुड बाय बोल दिया है, हॉबिन को भी।
एंड इसके बाद हम लोग को पता चलता है जो यहाँ पे मुनसंग है वो अब कोरिया से जा रहा है यूएसए, ताकि वो वहां पर और अच्छे से ट्रेन कर पाए। एंड देन ये वाला सीन होता है यहीं पे कट, एंड हम लोग को दिखाया जाता है सीधा लाइव स्ट्रीम का सीन, जहां पर अपने हॉबी ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है। एंड ये आखिर लाइव स्ट्रीम किसके बारे में है? 244 को एक्सपोज करने के बारे में। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अपना हॉबिन लाइव स्ट्रीम पे उसको बस एक्सपोज करना स्टार्ट ही कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी लाइव स्ट्रीम बीच में ही बंद हो जाती है। आई मीन लिटरली उसकी लाइव स्ट्रीम को 244 वहां से शट डाउन करा देता है। इतना हम लोगों को उस लेडी का सीन दिखाया था जो यहाँ पे उसको यही बोलती है आखिर तूने ये क्या कर दिया इडियट। एंड हम लोग क्या देखते हैं अपने नेक्स्ट सीन में कि सिर्फ यहाँ पे अपने हॉबिन की लाइव स्ट्रीम में शट डाउन नहीं हुए, उसका पूरा पूरा चैनल ही यूट्यूब से डिलीट करा दिया गया है। ना कि ये सब कुछ किसने कराया? उसी कांग्रेसमैन ने, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप ये यूज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के तो नजरों में पड़ने ही वाला है, इसीलिए इसका पूरा पूरा चैनल ही अब यूट्यूब पे से गायब हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन थोड़ी देर पहले का, जहां पर ये अपना कांग्रेसमैन यूट्यूब वाली सीधा कंपनी को या फिर अपने किसी हायर अप को कॉल करके काफी कुछ सुना रहा है कि आखिर अभी तक से ये हाउ टू फाइट का चैनल बंद हुआ क्यों नहीं है, ये चैनल तो कब का बंद हो जाना चाहिए था। एंड वहां से रिप्लाई क्या आता है? सॉरी। एंड इसके बाद 244 इसको बोलता है कि तुम एक हाई स्कूलर से रिकॉर्ड हो गए, एंड वो भी तुमने उसको इतना सब कुछ बता दिया कि अब वो तुम्हारे खिलाफ उन सभी इन्फॉर्मेशन को यूज भी कर रहा है। इसके बाद हम लोग दिखाई देते थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि आखिर इस बंदे ने किस तरीके से अपने हॉबिंग के चैनल को उड़वाया था। हॉबिन का चैनल पहले से ही काफी ही सारा वायलेंस प्रमोट कर रहा था यूट्यूब पर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग बस सिर्फ फाइटिंग वाली वीडियोस डालते हैं जो कि लीगल तो नहीं है प्रमोट करना। इसीलिए इस बंदे ने बस सिर्फ थोड़ी बहुत आग लगाई एंड यहाँ पर सीधा अपने हॉबिन का चैनल ही उड़ चुका है। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर हॉबिन एंड उसकी पूरी पूरी टीम बिल्कुल ही निराश बैठी हुई है, एंड यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन उसी कांग्रेसमैन का, जो अभी 244 को कॉल करके बोल रहा था कि आखिर आप हम लोग हॉबिन का क्या करने वाले हैं। इसके आंसर में 244 उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है आखिर क्या मैं उसको इतने आसानी से जाने दूंगा? नहीं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 244 अपने बंदे से पूछता है कि आखिर हमारे पास अभी कितने लोग हैं यहाँ पर। एंड उसका बंदा बोलता है कि हैं काफी सारे हैं, एंड आई थिंक इतने काफी होंगे उसके लिए। एंड इसके बाद 244 अपने बंदे को ये बोलता है कि अब हम लोगों को उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके स्कूल, उसके टीचर सभी को टारगेट करना है एक साथ, क्योंकि अब हम लोग जाके लेने वाले हैं उससे रिवेंज। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अपनी रूमी का, जो कि यहाँ पर अभी हॉबिन के साथ ऑफिस में बैठी हुई है। एंड वो उसको बोलते हैं कि तो अगर तुम लोगों को 244 को एक्सपोज करना ही है तो तुम मेरा अकाउंट यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ मेरे को रेवेन्यू शेयर चाहिए होगा उसमें से। जो चीज सुनकर पहले तो अपना हॉबिन खुश होता है एंड वो इस बात पे एग्री भी कर देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना हॉबिन अपने घर जा रहा होता है फाइनली अपने ऑफिस से ऑफ लेकर। एंड वो अपने घर पर जाने के बाद क्या देखता है कि पहले तो गेट में उसके सामने आती है उसकी मदर, एंड उसकी मदर उसको बोलती है कि क्या तुमने किसी को घर पे बुलाया था? इसके आंसर में अपना हॉबिन बोलता है नहीं, क्या हुआ? बट तुरंत ही अपने हॉबिन की मदर उसको बोलते हैं कि हाँ तो कोई एक गेस्ट आया तुमसे मिलने के लिए। एंड हम लोग क्या देखते हैं कि अपने हॉबिन के सामने खड़ा है 244 जो भी है उसके घर पे। एंड इसके बाद हॉबिन की मदर बोलते हैं कि मेरे को जरा बाहर से कुछ वेजिटेबल्स लानी है, तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जब तक तुम इनको अच्छे से ट्रीट करना। एंड हम लोग देखते हैं इन दोनों का यहाँ पे फेस ऑफ, एंड ये देख के मेरे को पक्का पता चल रहा है कि ये लोग एक दूसरे को अच्छे से तो ट्रीट नहीं करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो पहली चीज अपना हॉबिन 244 से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला, जिसके आंसर में 244 उसको क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें रिवेंज लेने से मना करा था, फिर भी तुम नहीं माने ना, और देखा ना तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। एंड सच से बताना तुम उस रात को सिंगजुन से मिले थे या नहीं। जिसके बाद अपना हॉबिन बस बोलने ही वाला होता है कुछ, लेकिन उतनी देर में 244 हॉबिन को सीधा उठा के जमीन पे पटक देता है एंड उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सुंगजुन की डेथ हुई थी, अगर तुम भी मारे गए तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा, लेकिन हॉबिन मैं कुछ ऐसा जरूर से कर सकता हूँ कि शायद से तुम खुद से ही जाके सुसाइड कर लो। एंड इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक छोटा सा सीन कि जो अपना 244 है उसने हॉबिन की मदर, बोमी, रूमी, गेउल इन सभी के पीछे अपने बंदे भेज दिए हैं ताकि वो लोग बस एक इशारे पे इन सभी को खत्म कर सके। एंड इस सब के बीच में 244 उसको ये बोलता है कि आखिर अब तुम सबसे पहले जाके किसे बचाने वाले हो? सबसे पहले की हॉबी ने आप जाके किसी को बचाएं। जरा मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन जो लोग गेउल के घर पे गए हैं वो लोग तो वहां से जिंदा लौट के नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पर खुद सैमडक गेउल को बचाने के लिए खड़ा है एंड ये लोग उससे जीत जाए, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। बाय द वे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो सबसे पहले बचाने के लिए जाता है अपनी मॉम के पास, एंड ये बंदा वहां पे जाके उनको बचा भी लेता है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ जो बाकी लोगों के आसपास में बंदे खड़े हैं उनको फिर आखिर कैसे बचाएगा? तो हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है भूमि का, जहां पर उसके पीछे 244 के बंदे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भूमि को बचाने के लिए तभी एंड टाइम पे एंट्री लेता है अपना तेहुन अपने फादर की एम्बुलेंस के साथ। एंड यहाँ पे बोलता है कि इसका बाप इसको बहुत ही बुरा कूटने वाला है, जो हमें पता है वो बहुत बुरा इसको कूटेगा। एंड यहाँ पे तेहुन के साथ आया हुआ है जियोनवू, एंड ये दोनों अब यहाँ पर इन लोगों से फाइट करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे बुलाया किसने? अपने हॉबिन ने कॉल करके। एंड वहां पे दूसरी तरफ रूमी को बचाने के लिए कौन पहुंची है? अपनी गिउल और उसका भाई वांगुक, जो कि यहाँ पे इन लोगों को काफी बुरा कूटने वाले हैं। लेकिन मेरे को तो ये देख के हंसी आ रही है कि वहाँ पे कुछ लोग अभी ग्याउल के घर के बाहर खड़े हैं, जो लोग वहाँ पे बेल बजाते हैं। एंड वहाँ पर डोर खोलने के लिए पहुंचते हैं ग्याउल, एंड वो पूछते हैं कि क्या कोई डिलीवरी है?
एंड जैसे ही वो गेट खोलती है, गेट पे उसके साथ आया है उसका फादर, जो उसको बोलता है कि तुम अंदर जाओ। एंड इसके बाद सैंडल एक अम्ब्रेला से इन बंदों को इतना बुरा कूटता है, आई मीन किसी के मुंह पे अम्ब्रेला आके पड़ रही है, किसी के पेट में, किसी के कहीं पे। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि ये सभी के सभी बंदे जमीन पे लेटे हुए हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपने सैमडक के पीछे आ चुका है नो नेम, वही बंदा जिसने गन से सियोंग जुन को शूट करा था। एंड इसके बाद यह सीन हो जाता है यहीं पे कट। एंड हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन अपने तेहुन का, जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों से फाइट कर रहा है। एंड यहाँ पे ये लोग भी काफी अच्छी खासी टक्कर इन लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बंदा है स्पिन जीनियस, एंड आखिर इसके सामने कौन टिकने वाला है। स्टिल ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सबसे पहले इन लड़कियों को यहाँ से सेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे तेहुन रुक कर युंग को बोलता है कि वो यहाँ से बोमी को किसी सेफ जगह पे लेके पहुंचे। एंड यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तेहुन छूटते ही युंग को बोलता है कि अगर तू वहां से बोमी को ड्रॉप करके यहाँ पे नहीं आया तो मैं तेरे को मारने वाला हूँ। एंड हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वांगू का, जिसके ऊपर ये लोग लिटरली अभी नाइफ से अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा बॉक्सर है तो ये सभी के सभी अटैक्स को काफी अच्छे से डॉज कर रहा है। और ये बंदों के मुंह पे काफी बुरे बुरे घुसन भी बजाया जा रहा है। एंड वहीं पे उसकी बहन, वो भी कम नहीं है, वो भी इन लोगों से काफी अच्छी खासी फाइट ले रही है। लेकिन स्टिल ये बंदा अपनी बहन को बचाते हुए इन लोगों को काफी बुरा कूट रहा है। इसके बाद वांगुक भी अपनी बहन को बोलता है कि वो यहाँ से रूमी को लेकर किसी सेफ जगह पे पहुंचे, एंड इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। एंड देन हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्नैपर मांगी के साथ इस जगह पे पहुंच चुका है, जहाँ पे अभी ये तीनों दोनों लड़कियां सेफली पहुंच चुकी है। एंड आखिर ये लोग कहाँ पहुंची है, पुलिस स्टेशन। एंड यहाँ पे इन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि आखिर अभी इनके साथ थोड़ी देर पहले क्या कुछ हुआ है। इसके हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया था, जिसमें कि होबिन, तेहुन, युंगवू एंड वांगुक ये चारों के चारों यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड इन लोगों ने थोड़ा बहुत तो डैमेज लिया है। एंड हम लोग को पता चलता है कि इनकी फाइट में क्या कुछ हुआ था। ये लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये तीनों तो लड़कियां से निकल गई, जो लोग इनसे लड़ने के लिए आए थे वो लोग भी यहाँ से बस चुपचाप चले गए, जैसा कि उन लोगों को इनको मारना ही नहीं था। ये लोग बस सिर्फ इनको यहाँ पे डराने के लिए आए थे। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि इन सभी के सामने आता है 244। एंड वो बंदा इनको बोलता है क्या अभी कुछ हुआ था तुम्हारे साथ। जो चीज देखे वाला अपना ओपन चिल्लाते हुए वहां पर सभी सभी पुलिसमैन से बोलता है कि यही बंदा है जिसने ये सब कुछ करवाया है। वो सभी लोग इसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। जो चीज सुनने के बाद अपने पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि क्या इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक्स करवाया है, तो आखिर ये बंदा यहाँ पे खुद आया क्यों है। एंड इसके बाद अपना 244 हॉबिन को बोलता है कि एक बार दोबारा से सोच लो, क्या तुम श्योर हो कि वो सब कुछ मैंने करवाया था। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद जो अपना हॉबिन है वो थोड़ा सा डर जाता है। एंड वो पुलिस वालों को बोलता है कि आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो आई एम सॉरी, ये बंदा नहीं था वो। इसका हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि 244 अपने अड्डे में पहुंच चुका है। एंड यहाँ पे ये अपने वर्कर से अपडेट मांग रहा है कि आखिर इस क्लीन अप के प्रोसेस में कोई बंदा पकड़ा तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है उस सब में। एंड हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसका पहला लोको वर्कर है वो उसको बोलता है कि नहीं, सब कुछ अच्छे तरीके से हो चुका है। एंड जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, उन लोगों को मारना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बस हम लोगों को थोड़ा बहुत मैस क्रिएट करने से बचना पड़ेगा। एंड इसके बाद 244 नो नेम से पूछता है कि आखिर तुम्हारी साइड की क्या स्टोरी रही है, क्या तुम फादर से मिले। इसका मतलब कि अपना 244 जानता है कि आखिर गेउल का फादर कौन है। एंड इसके बाद ये बंदा वही बोलता है कि आई अज्यूम की शायद से वही बंदा है। एंड इसके आंसर में नो नेम इसको आंसर भी करता है कि यस ये बंदा वही है। ये थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये बंदा वही है। इसके बाद 244 नो नेम को दोबारा से रिकॉल कराता है कि तुम्हें याद है ना कि हॉबिन के पास सियोंग जुन की वो पेन ड्राइव है। इट मीन्स मेरे को बस अब गुस्सा मत दिलाना। एंड अभी हमारे पास वैसे भी बहुत सारे काम है, तो हम लोग हॉबिन को आराम से इन फ्यूचर मार सकते हैं। एंड इसके बाद 244 बोलता है कि मेरे को किसी की कॉल आ रही है, एंड वो लोग थोड़ी ही दिनों में साउथ कोरिया पहुंचने वाले हैं। एंड हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बैग्स में काफी ही कुछ रखा पड़ा है। एंड आखिर ये सब क्या है, ये आप लोगों को बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो 244 का पहला वाला वर्कर है वो बंदा नो नेम से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, आखिर कौन है ये फादर, आखिर तुम उसको मार क्यों नहीं पाए। बस उसको फटाफट से मारते हैं एंड वहां से एडिटर को उठा के लेके आ जाते हैं। लेकिन इसके आंसर में नो नेम क्या बोलता है कि मैंने उसके ऊपर गन तो ट्रिगर करी थी, लेकिन वो बंदा मेरे ट्रिगर को इस तरह से देख रहा था, वो बंदा सच्ची में मेरी बुलेट को डॉज कर देता। एंड इसके आंसर में ये कोवर्कर उसको क्या बोलता है, क्या डॉज कर देता, आई मीन दैट्स इम्पॉसिबल। जिसके बाद तुरंत ही नोनेम बोलता है कि नो इट इज पॉसिबल, वो बंदा डॉज कर भी सकता है, क्योंकि वो बंदा मेरी स्क्वाड का एक लेजेंड रह चुका है। तो अगर मैं उसके ऊपर गोली भी चलाता तो हाई चांसेस यही है कि शायद से मैं ही मारा जाता। एंड इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सैमडक का, जिसके सामने अभी हॉबिन बैठा हुआ है। एंड सैमडक अभी हॉबिन के फेस पे एक तेज वाला चमाटा मारते हुए बोलता है कि आखिर वो लोग मेरी बेटी के पीछे क्यों आए थे, ये जरूर से तुम्हारे कुछ करा धरा होगा। एंड ये सब कुछ देख के वहां पर गेवल बैठी हुई है, एंड वो भी अपने फादर को रोकने की कोशिश करते हैं कि मैं ही इसकी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो उसमें हॉबिन की कुछ भी गलती नहीं है। एंड इतने में जो अपना हॉबिन है वो रोता रोता बोलता है कि आई एम गोना क्विट। मैं जिन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वही लोग आज मरने की कगार पे आ चुके थे, एंड मैं उन लोगों को बचा भी नहीं पाया, तो लेट्स स्टॉप दी यू हॉबिन कंपनी। एंड ये सब कुछ सुनकर अपना स्नैपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हम लोग क्विट नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक आने के बाद आखिर हम लोग कैसे क्विट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपनी रूमी है वो उसको बोलते कि नहीं, हम लोगों को अब क्विट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी खुद काफी ज्यादा डर लग रहा है। एंड इसका हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हॉबिन अपने ऑफिस में अकेले बैठा हुआ है। एंड यहाँ से सारे लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। एंड यहाँ पे हॉबिन उन पास्ट की फोटोज एंड मेमोरीज को याद करके
बस एक ही चीज बोल रहा है कि इट्स ओवर नाउ। हम लोगों ने पहले जितने भी सारे मजे करे थे, जो भी हमने यहाँ पे पार्टीज करी थी, हम लोगों ने जिन लोगों को एक्सपोज करा था, जो भी हम लोगों ने आपस में फाइट्स करी थी, वो सब कुछ अब यहाँ पे खत्म होता है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि हॉबिन के ऑफिस के डोर पर एक होती है नॉक नॉक, एंड हॉबिन जाके चेक करता है तो आखिर वहाँ पे कौन है। ये है वही लेडी जो कि यहाँ पे आई हुई है इसको बुलाने के लिए, एंड वो इसको बोलते हैं कि मेरे को तुम्हें कुछ बताना है। अगर तुम 244 को हराना चाहते हो तो बस एक ही बंदा है जो कि यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकता है। एंड इसी पैनल के साथ ये वाली आंख हो जाती है यहीं पे एंड। एंड इस आंख में हम लोगों को क्या कुछ नहीं देखने के लिए मिला। 244 ने अपने हॉबिन की पूरी पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ना ही उसका चैनल रहा है और अभी ना ही उसके फ्रेंड्स है उसके पास। तो आखिर अब इन फ्यूचर हॉबिन क्या करने वाला है, आखिर ये लेडी कौन है और आखिर वो कौन सा बंदा है जो कि अपने हॉबिन की हेल्प कर सकता है, ये तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से आप लोग मेरी इन अदर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा उन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।